गोल्डबर्ग WCW का आइकॉन, द पावर हाउस, द अनस्टॉपेबल और द लेजेंडरी, जिसका फाइट जीतने के बाद सिर्फ एक ही मैसेज होता है। ब्रॉक लेसनर WWE का बीस्ट, द पावर हाउस, द नेक्स्ट बिग थिंग और द नाइटमेयर ऑफ सुप्लेक्स सिटी, जो फाइट के दौरान सिर्फ एक ही मैसेज देता है। दोस्तों आज की वीडियो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है द आइकॉनिक गोल्डबर्ग और द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच में एक फुल कंपैरिजन वीडियो, वो भी अपने फाइनल डिसीजन के साथ, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार रेसलिंग की दुनिया के बाहुबली हैं जो हर चीज़ में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसका हम सबको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर रियल में कौन तगड़ा है, वो भी अपने फाइनल डिसीजन के साथ। दोस्तों अगर हम बात करें द आइकॉनिक गोल्डबर्ग की, तो गोल्डबर्ग एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक्टर, बॉडी बिल्डर और फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर भी हैं। गोल्डबर्ग जिन्होंने अपने प्राइम टाइम में पावर लिफ्टिंग और मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले रखी है। लेकिन जहां बात आती है द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ MMA फाइटर और फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर भी है। दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार रेसलिंग की दुनिया के अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर हैं, दो ऐसे पावर हाउस जो वाकई में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। एक तरफ है WCW का बाहुबली द आइकॉनिक गोल्डबर्ग और दूसरी तरफ है WWE का बाहुबली द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर। हर एक रेसलिंग फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर रियल में कौन तगड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल पंडित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द आइकॉनिक गोल्डबर्ग और द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में कि गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर में से रियल में कौन तगड़ा है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों सुपरस्टार के हाइट और वेट को लेकर, बॉडी की मस्कुलरिटी को लेकर, टाइटल्स को लेकर, फाइट्स को लेकर, सिग्नेचर और फिनिशिंग मूव्स को लेकर, एंट्रेंस थीम को लेकर और लास्ट में अपने फाइनल डिसीजन को लेकर कि इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है। तो दोस्तों आज की वीडियो किसी बड़े PPV के मेन इवेंट से कम नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए राहुल पंडित को और फुल सपोर्ट दिखाए भाई को। दोस्तों अपने प्राइम टाइम में गोल्डबर्ग की चेस्ट 55 इंच की थी और बाइसेप्स 21 इंच के थे। लेकिन जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो जिस टाइम ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना डेब्यूट किया था उस टाइम ब्रॉक लेसनर की चेस्ट 53 इंच की थी और बाइसेप्स 22 इंच के थे। इसके अलावा दोस्तों गोल्डबर्ग ने WWE में अपना रिटर्न किया था उस टाइम गोल्डबर्ग की चेस्ट 50 इंच की थी और बाइसेप्स 19 इंच के थे। लेकिन जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो जब ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना रिटर्न किया था उस टाइम ब्रॉक लेसनर की चेस्ट 55 इंच की थी और बाइसेप्स 21 इंच के थे। लेकिन दोस्तों कंपैरिजन करते समय हम इन दोनों सुपरस्टार के पूरे रेसलिंग करियर में जो मैक्सिमम साइज है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों गोल्डबर्ग की हाइट है 6 फुट 4 इंच, वेट 285 पाउंड, चेस्ट 55 इंच और बाइसेप 21 इंच। लेकिन जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर की हाइट है 6 फुट 3 इंच, वेट 290 पाउंड, चेस्ट 55 इंच और बाइसेप 22 इंच। तो दोस्तों बॉडी मेजरमेंट के मामले में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन जहां बात आती है बॉडी की मस्कुलरिटी की, तो अपने प्राइम टाइम में ब्रॉक लेसनर की बॉडी गोल्डबर्ग के मुकाबले ज़्यादा मस्कुलर थी। लेकिन गोल्डबर्ग की बॉडी अपने प्राइम टाइम में ब्रॉक लेसनर के मुकाबले ज़्यादा सॉलिड थी, बिल्कुल एक देसी पहलवान जैसी धाकड़ बॉडी। दोस्तों अगर हम बात करें टाइटल की, तो गोल्डबर्ग 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिसमें शामिल है 1 टाइम WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, 1 टाइम WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसके अलावा गोल्डबर्ग 2 टाइम WCW यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और 1 टाइम WCW टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर WWE में 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिसमें शामिल है 5 टाइम WWE चैंपियनशिप और 3 टाइम यूनिवर्सल चैंपियनशिप।
इसके अलावा ब्रॉक लेसनर 1 टाइम UFC हैवीवेट चैंपियन, 1 टाइम IWGP हैवीवेट चैंपियन और 3 टाइम OVW टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर 2002 के किंग ऑफ द रिंग, 2003 के रॉयल रंबल विनर और 2019 के मनी इन द बैंक विनर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग के मुकाबले ज़्यादा चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों अगर हम बात करें फाइट की, तो गोल्डबर्ग ने फाइट में स्कॉट स्टाइनर, क्रिस जेरिको, मार्क हेनरी, केविन नेश, द फील्ड ब्रे वाइट, बिग शो, ट्रिपल एच, द स्टिंग, हल्क होगन और द रॉक जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। इसके अलावा गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर ने फाइट में रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, CM पंक, कर्ट एंगल, ट्रिपल एच, जॉन सीना, द रॉक, हल्क होगन, केन और दी अंडरटेकर जैसे महान सुपरस्टार को फाइट में हराया है। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को भी फाइट में हराया है। दोस्तों अगर हम बात करें फिनिशर की, तो गोल्डबर्ग अपने सिग्नेचर में स्पीयर, फिनिशर में जैक हैमर और सबमिशन में रोलिंग नी बार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर अपने सिग्नेचर में जर्मन सुप्लेक्स के साथ साथ बेली टू बेली सुप्लेक्स, फिनिशर में F5 और सबमिशन में किमोरा लॉक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो मुझे गोल्डबर्ग का स्पीयर ब्रॉक लेसनर के सुप्लेक्सिस के मुकाबले देखने में ज़्यादा तगड़ा लगता है। और दोस्तों अगर हम बात करें फिनिशर की, तो मुझे गोल्डबर्ग का जैक हैमर ब्रॉक लेसनर के F5 के मुकाबले देखने में ज़्यादा तगड़ा लगता है। लेकिन जहां बात आती है सबमिशन की, तो मुझे ब्रॉक लेसनर का किमोरा लॉक गोल्डबर्ग के रोलिंग नी बार के मुकाबले देखने में ज़्यादा तगड़ा सबमिशन लगता है। दोस्तों अगर हम बात करें एंट्रेंस की, तो जैसा कि आपको पता होगा कि एंट्रेंस और एंट्रेंस थीम में फ़र्क होता है। वैसे तो मुझे इन दोनों सुपरस्टार की एंट्रेंस और एंट्रेंस थीम काफ़ी अच्छी लगती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गोल्डबर्ग की एंट्रेंस थीम थोड़ी लेजेंडरी टाइप की लगती है और ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस थीम थोड़ी एनर्जेटिक और मोटिवेशनल टाइप की लगती है। लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस थीम सुनने में गोल्डबर्ग के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लगती है और गोल्डबर्ग की एंट्रेंस मुझे देखने में ब्रॉक लेसनर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जिसका हम सबको काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि अब हम बात करेंगे अपने फाइनल डिसीजन की कि गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर में से रियल में कौन तगड़ा है। तो दोस्तों अब वीडियो और भी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और बिल्कुल एंड तक देखना। दोस्तों वैसे तो ये दोनों सुपरस्टार मेरे फेवरेट सुपरस्टार हैं और रेसलिंग की दुनिया के काफ़ी तगड़े पावर हाउसेस हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को विनर पिक करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बीच में नहीं अटकाऊंगा, मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन जरूर दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मैं अपने फाइनल डिसीजन में किसको विनर पिक करूंगा, ब्रॉक लेसनर या फिर गोल्डबर्ग? Goldberg, Brock Lesnar! दोस्तों अगर आपने बाहुबली सीरीज के सारे एपिसोड देखे हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने टाइम के रेसलिंग की दुनिया के अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर हैं, जिनको फाइट में हराना तो दूर की बात, रोक पाना भी काफ़ी मुश्किल है। और यही रीज़न है कि मैं इन दोनों सुपरस्टार के मैच देखते टाइम बोर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार मैच में तहलका मचा देते हैं और अपने अपोनेंट को तोड़ के रख देते हैं। और यही रीज़न है कि ये दोनों सुपरस्टार मेरे फेवरेट सुपरस्टार हैं और इन दोनों सुपरस्टार को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार ने रेसलिंग की दुनिया में जो भी नाम कमाया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कमाया है। तो दोस्तों इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन जरूर दूंगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फाइनल डिसीजन में मैं इन दोनों में से किसी भी सुपरस्टार को विनर पिक करूं, तो आप लोग फेवरेट सुपरस्टार की नज़र से मत देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अब बात ये आती है कि इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है। तो दोस्तों एक तरफ है WCW का बाहुबली गोल्डबर्ग
जो मैच से पहले अपने लॉकर रूम में अपने सर को दरवाजे से या दीवार से मारकर अपने आप को चोट पहुंचाता है ताकि वो गुस्से में आ जाए और अपने अंदर के गोल्डबर्ग को बाहर निकाल सके। और दोस्तों यही रीजन है कि गोल्डबर्ग मैच में तहलका मचा देता है और तूफान बनकर अपने अपोनेंट को उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ है WWE का बाहुबली ब्रॉक लेसनर, जो मैच के दौरान अगर गुस्से में आ जाए तो उसके सामने चाहे कितना भी बड़े से बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना हो, ब्रॉक लेसनर उसे हिला के रख देता है। दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार हर चीज में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, फिर चाहे बात हो स्ट्रेंथ की या फिर हाई फ्लाइंग मूव्स की। दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर इन दोनों सुपरस्टार ने 500 पाउंड वाले बिग शो को अपना फिनिशर जैक हैमर और F5 दिया है। यही नहीं दोस्तों, लगभग 300 पाउंड वेट होने के बावजूद गोल्डबर्ग ने अपने प्राइम टाइम में मैच के दौरान बैक फ्लिप और ब्रॉक लेसनर ने शूटिंग स्टार प्रेस जैसे काफी खतरनाक हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं यही कहूंगा कि गोल्डबर्ग स्ट्रेंथ के मामले में ब्रॉक लेसनर से थोड़ा आगे है और ब्रॉक लेसनर चालाकी और फुर्ती में गोल्डबर्ग के मुकाबले थोड़ा आगे है। क्योंकि दोस्तों मैच के दौरान 500 पाउंड वाले बिग शो को ब्रॉक लेसनर द्वारा बेली टू बेली सुप्लेक्स देना, F5 देना काफी मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल गोल्डबर्ग द्वारा जैक हैमर देना है। यही नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने 250 से 275 पाउंड वाले सुपरस्टार जॉन सीना और द रॉक को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंका है। लेकिन दोस्तों गोल्डबर्ग ने 275 से 300 पाउंड वाले सुपरस्टार स्कॉट स्टाइनर, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर और बतिस्ता को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंका है। इसके अलावा दोस्तों रिंग में खड़े होकर किसी सुपरस्टार को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंकना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल रिंग की मिड रोप के ऊपर खड़े होकर किसी सुपरस्टार को अपने दोनों हाथों से उठाकर फेंकना है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ गोल्डबर्ग ने किया है। जी हाँ दोस्तों, गोल्डबर्ग ने रिंग के मिड रोप के ऊपर खड़े होकर जो रिंग की बीच वाली रस्सी होती है जो हिलती डुलती रहती है, उसके ऊपर खड़े होकर अपने दोनों हाथों से अपने अपोनेंट को उठाकर फेंका है, जो कि काफी मुश्किल काम है क्योंकि ऐसा करने के लिए ताकत के साथ साथ बैलेंस की भी जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है चालाकी और फुर्ती की तो उसमें ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग से थोड़ा आगे है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग के मुकाबले काफी लंबे और खतरनाक मैचेस खेले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल ये आता है कि ब्रॉक लेसनर UFC फाइटर है जबकि गोल्डबर्ग तो सिर्फ एक रेसलर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्डबर्ग ने अपने प्राइम टाइम में पावर लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक और मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है और यही रीजन है कि गोल्डबर्ग के प्राइम टाइम में उसकी फाइट में हमें पावर लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक और मिक्स मार्शल आर्ट की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉक लेसनर जहां भी गया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन के निकला, फिर चाहे बात हो NCAA की, NJPW की, UFC की या फिर WWE की। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है गोल्डबर्ग की तो गोल्डबर्ग जहां भी गया अनडिफिटेड रहा, फिर चाहे बात हो WCW की, WWE की या फिर AJPW की। जी हाँ दोस्तों, गोल्डबर्ग एक ऐसा रेसलर है जिसने अपने प्राइम टाइम में एक भी मैच सिंगल बिना चीटिंग के नहीं हारा। मतलब गोल्डबर्ग के प्राइम टाइम में किसी भी रेसलिंग कंपनी का कोई भी सुपरस्टार ऐसा नहीं था जिसने गोल्डबर्ग को सिंगल बिना चीटिंग के हराया हो। यही नहीं दोस्तों, ऑल जापान प्रो रेसलिंग के तगड़े से तगड़े सूरमा जो अपने आप को बड़े से बड़ा जूडोबाज और कराटेबाज समझते थे, वो सभी गोल्डबर्ग के आगे टिक नहीं पाए। उनके जूडो कराटे गोल्डबर्ग की ताकत के सामने फेल हो गए। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर गोल्डबर्ग UFC में जाता तो क्या वो वहां तहलका नहीं मचा पाता? दोस्तों अगर गोल्डबर्ग अपने प्राइम टाइम में UFC में जाता तो वो वहां भी तहलका मचा देता। दोस्तों UFC में फाइट जीतने के लिए ताकत, चालाकी और फुर्ती के साथ साथ जिगर की भी जरूरत होती है। और जहां बात आती है गोल्डबर्ग की तो गोल्डबर्ग एक ऐसा सुपरस्टार है जो मैच से पहले अपने लॉकर रूम में अपने सर को दीवार से या दरवाजे से मारकर अपने आप को चोट पहुंचाता है ताकि वो अपने अंदर के गोल्डबर्ग को बाहर निकाल सके और मैच में तहलका मचा सके। गोल्डबर्ग एक ऐसा सुपरस्टार है जो अपनी एंट्रेंस के टाइम पर पायरोस के बीच में खड़ा होकर अपने मुंह से धुआं निकालता है। यही नहीं दोस्तों, WCW के अंदर गोल्डबर्ग ने गुस्से में आकर लिमोजिन की खिड़कियों को अपने हाथों से तोड़कर अपने पूरे हाथ को जख्मी कर लिया था, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्डबर्ग अपने प्राइम टाइम का कितना खतरनाक, कितना तगड़ा और कितने बड़े जिगर वाला रेसलर है। तो क्या गोल्डबर्ग UFC में जाकर तहलका नहीं मचा सकता? तो दोस्तों अगर गोल्डबर्ग अपने प्राइम टाइम में UFC में जाता तो गोल्डबर्ग वहां भी तहलका मचा देता। इसके अलावा दोस्तों 2015 में ब्रॉक लेसनर को कैडिलैक कार को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ी थी, लेकिन गोल्डबर्ग ने लिमोजिन की खिड़कियों को अपने हाथों से तोड़ दिया था।
यही नहीं दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का गोल्डबर्ग के मुकाबले ज्यादा चालाक और फुर्तीला होने के बावजूद जब ब्रॉक लेसनर का गोल्डबर्ग से सामना हुआ है तब ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को देखकर नर्वस हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम गोल्डबर्ग को लोयन बोल सकते हैं तो ब्रॉक लेसनर को टाइगर बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह टाइगर लोयन के मुकाबले ज्यादा चालाक, फुर्तीला और शातिर किस्म का होता है, लेकिन फिर भी टाइगर लोयन को देखकर घबरा जाता है। दोस्तों अगर टाइगर और लोयन सेम एज और सेम साइज के आमने सामने आ जाए तो टाइगर का ज्यादा चालाक और फुर्तीला होने के बावजूद लोयन टाइगर पर भारी पड़ जाता है। सेम उसी तरह दोस्तों गोल्डबर्ग स्ट्रेंथ में ब्रॉक लेसनर से थोड़ा आगे है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का गोल्डबर्ग से ज्यादा चालाक और फुर्तीला होने के बावजूद ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, और ये बात आप लोगों ने भी फाइट के दौरान नोटिस की होगी। इसके अलावा दोस्तों टाइगर और लोयन की एक चीज और मैच खाती है इन दोनों पर। दोस्तों जिस तरह टाइगर की दहाड़ थोड़ी पतली होती है जो लोयन के मुकाबले ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन लोयन की दहाड़ काफी तगड़ी होती है कि पूरा जंगल कांप जाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों ब्रॉक लेसनर की दहाड़ इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन गोल्डबर्ग की दहाड़ बिल्कुल एक बब्बर शेर जैसी है जो काफी तगड़ी है, जो दूर तक सुनाई देती है कि पूरा रेसलिंग एरिना कांप जाता है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये दोनों सुपरस्टार रेसलिंग की दुनिया के काफी तगड़े रेसलर हैं, और इनके जैसा हमें आने वाले टाइम में ताकत के मामले में शायद ही कोई और रेसलर देखने को मिले। लेकिन दोस्तों जहां बात ये आती है कि इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है, तो दोस्तों अब मैं आपको 3 पॉइंट द्वारा समझाऊंगा और अपना फाइनल डिसीजन दूंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आज के टाइम में इन दोनों के बीच एक रियल फाइट होगी तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को रियल फाइट में बड़ी आसानी से हरा देगा, क्योंकि गोल्डबर्ग अब बूढ़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर 2002 से 2004 के टाइम में इन दोनों के बीच एक रियल फाइट होती तो गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को फाइट में हरा देता, क्योंकि उस टाइम ब्रॉक लेसनर एक न्यू रेसलर था। ब्रॉक लेसनर की एज गोल्डबर्ग से काफी कम थी और गोल्डबर्ग के पास ब्रॉक लेसनर से ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन दोस्तों अगर सेम एज में इन दोनों सुपरस्टार का कंपैरिजन किया जाए, दोस्तों सपोज कीजिए अगर 2004 के गोल्डबर्ग और 2012 के ब्रॉक लेसनर के बीच एक रियल फाइट होती तो दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते। लेकिन उस टाइम भी मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को रियल फाइट में हरा देता, क्योंकि वाकई में अपने प्राइम टाइम में गोल्डबर्ग काफी तगड़ा रेसलर था, अनडिफीटेड रेसलर था और एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर था, जिसे फाइट में हराना तो दूर की बात रोक पाना भी काफी मुश्किल था। हालांकि ब्रॉक लेसनर भी काफी तगड़ा रेसलर है और एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर है, लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर का गोल्डबर्ग से कंपैरिजन किया जाए तो गोल्डबर्ग थोड़ा ज्यादा तगड़ा लगता है। तो दोस्तों जहां बात ये आती है कि इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है, तो दोस्तों वैसे तो ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और ये दोनों सुपरस्टार मेरे फेवरेट सुपरस्टार हैं। और द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर तो द आइकॉनिक गोल्डबर्ग के मुकाबले मेरा ज़्यादा फेवरेट सुपरस्टार है, क्योंकि एक बार मैं गोल्डबर्ग की फाइट देखते टाइम बोर हो सकता हूं, लेकिन ब्रॉक लेसनर की फाइट देखते टाइम मैं कभी बोर नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं एक फेवरेट सुपरस्टार की नज़र से नहीं देखूंगा और अपना रियल ओपिनियन दूंगा। तो दोस्तों वैसे तो ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग के मुकाबले मेरा ज़्यादा फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन जहां बात ये आती है कि इन दोनों में से रियल में कौन तगड़ा है, तो वैसे तो ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने टाइम के काफ़ी तगड़े रेसलर हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक का नाम लेना हो तो मेरे हिसाब से WCW का आइकॉन, द पावर हाउस, द अनस्टॉपेबल और द लेजेंडरी गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा तगड़ा है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि बाहुबली सीरीज की फाइनल डिसीजन वाली वीडियो है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं कमी बेसी लगती है तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपकी बात में दम हुआ तो मैं बाहुबली सीरीज की एक रिव्यू वीडियो और बना दूंगा, जो कि आप लोगों के कमेंट बेस के आधार पर होगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा और फिर मुझे कमेंट के थ्रू अपना रियल ओपिनियन देना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ फेवरेट सुपरस्टार की नज़र से मत देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों आपको हमारी बाहुबली सीरीज़ कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना।